Good morning student, welcome to maths class. Today we will do worksheet 7 question number 1. In the previous lecture we have done how to convert large number into exponent form. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वर्कशीट 7 का वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है 3,808,384,000। इसको हमने कन्वर्ट करना है k इंटू 10⁻n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वैल्यू ऑफ k इज़ किसके बीच में लाई करनी चाहिए, k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन 10, मतलब 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है और मगर 10 से वो छोटी होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब मेरी स्टेटमेंट थी 1384000। ठीक है, इसमें डेसिमल कहीं पे नहीं है, जब तक डेसिमल नहीं होगा तो हम उसको पॉइंट को कैसे लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट मूव करेंगे। तो हमें पहले क्या, जिससे हमने लास्ट कल एग्जांपल भी किया था, जिस स्टेटमेंट के अंदर कोई पॉइंट नहीं होता है उसके बिल्कुल लास्ट में पॉइंट होता है वो, क्योंकि लास्ट में पॉइंट हम लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमने इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट को कितने डिजिट मूव करना है, ये तो हमें पता है कि राइट है, लेफ्ट में मैंने पॉइंट को लेके मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है कि मेरी k की जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए, k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन 10 है। अब मूव करता हूँ, पॉइंट मेरा यहाँ है, यहाँ आ जाएगा पहले, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ मेरा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.384000। ये पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। अब क्या बन गया, ये 1.384 बन गया। 1 मतलब 1 से बड़ा हो गया और 10 से छोटा हो गया। ये पॉइंट तो यहाँ मूव कर गया। कितना मूव किया, 10 की पावर 3 लगानी है, कहाँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किया है, तो पावर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना सही क्वेश्चन है, बस सिर्फ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने उसको मूव करना है वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए। पहला तो इस सम को जो है k मल्टीप्लाई 10 फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करते समय जो k की वैल्यू जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 के अंदर आनी चाहिए। तो मैं पॉइंट को मूव करता हूँ, मैं पॉइंट को मूव करके यहाँ ले आया 1.384, जो एज इट इज लिखा कि पॉइंट कितने डिजिट मेरा आया, तो 10 की पावर 6 आ गया। अब पीछे इसका आंसर ये भी लिखा होगा कि 1.384 मल्टीप्लाई 10⁻6, जो पीछे 3 जीरो हैं वो आंसर में नहीं होंगे। आप 3 जीरो को हटा सकते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि पीछे इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगा भी सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। अगर आप इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ वैसे लिखेंगे, तो ये आंसर भी आपका जो है वो ठीक होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 12.3205। ठीक है, अब इसको वही कंडीशन वही k इंटू 10 की पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और k की वैल्यू 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। अब मेरा पॉइंट कहाँ है, 12 के बाद है। ठीक है, 12 जो है वो 10 से बड़ा है, तो पॉइंट को मैं एक डिजिट आगे मूव करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये 1.2 बन गया। पॉइंट में आगे लिया, पीछे का जो है वो एज इट इज लिखा रहेगा, उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट मैंने कितने डिजिट आगे मूव किया है, 1 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर 1 क्या है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पॉइंट की मूवमेंट जो है मैं राइट से लेफ्ट में कर रहा हूँ, तो पावर मेरी जो है पॉजिटिव आ रही है आपकी। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, वो क्या कहता है 2157.957। ठीक है, पॉइंट मेरा कहाँ पे है, 2157 यहाँ पर है। अब कंडीशन वही, k मल्टीप्लाई 10 की फॉर्म चाहिए और k की वैल्यू 1 और 10 के बीच होनी चाहिए। पॉइंट को मूव करूँगा, कहाँ मूव करूँगा, 7 के बाद 5 के यहाँ, पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा 2.157 और जो पीछे लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहेगा। पॉइंट मेरा कहाँ था, यहाँ था 751, मैं यहाँ पॉइंट को मूव करके ले आया। कितने डिजिट मूव करके ले आया मैं, 1 to 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाई 10⁻3, ये मेरा आंसर आ गया। पॉइंट के पीछे जो भी स्टेटमेंट लिखी रहती है वो एज इट इज आती है, हमें स्टेटमेंट कोई गायब नहीं करनी, कोई ख़त्म नहीं करनी, जो लिखा है वही लिखना है, सिर्फ पॉइंट को हमने मूव करना है बस। जितने डिजिट मूव करना है उतनी ही वो 10 की पावर में मेरा जो है आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, 0.00040 हैं, अब 2 है। अब इसमें पॉइंट मुझे दिया हुआ है, जो मैंने कल एग्जाम्पल के अंदर सेकंड पार्ट किया था ना, कि पॉइंट दिया हुआ, इन तीनों पार्ट में पॉइंट जो भी था हमने मूव किया था राइट टू लेफ्ट के अंदर।
अब मेरे पास क्या है, पॉइंट मेरा यहाँ दिया हुआ है और कंडीशन मैंने वो लगानी है k 1 to 10 के बीच में आना चाहिए। और पॉइंट को मैं यहाँ 0 के आगे इन सब के बाद, तो पॉइंट मेरा कहाँ आएगा, लास्ट में 2 के बाद आएगा। अगर 2 से पहले आता है तो क्या बन जाएगा, 0.2 बनेगा। 0.2 जो है 1 से छोटा है, कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो पॉइंट को मैं एक और पीछे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2.0 बन जाएगा। 2 पॉइंट से मेरी कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है, 2 जो है 1 और 10 के बीच में आता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये है मेरा, आगे 0 है, 1 2 3 4 5, 2 ये था, मैं पॉइंट को यहाँ से मूव करके 2 के पीछे ले आया। 2 के पीछे 0 इसलिए लगाई है ताकि पॉइंट मुझे शो होता रहे। अगर 0 नहीं लगाएंगे, 2 के पीछे डॉट लगी होगी तो कोई समझ नहीं पाएगा कि पॉइंट है या डॉट है। तो हम क्या करते हैं, 2.0 कर देते हैं। अब पॉइंट मेरा कितना पीछे आया, 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे आया। और कहाँ किस साइड आया, लेफ़्ट टू राइट मूव किया मैंने। जब लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो पावर मेरी क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -5। अभी जो ऊपर के 3 पार्ट हमने किए, इनमें सभी के अंदर जब पॉइंट मैंने राइट टू लेफ्ट मूव किया था तो सभी की जो पावर थी वो पॉजिटिव थी। 4th पार्ट में जो है मैं पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो पॉइंट मेरा क्या आ गया, पावर मेरी जो आ गई वो नेगेटिव आ गई। इस तरह से जो है मैंने ये 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट भी सेम ऐसा ही है। देखिए वो क्या कहता है, 5th पार्ट आपका है 0.00729, वही के वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट कहाँ जाएगा, 007 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 7 के लास्ट में ले जाऊँगा तो 729 बनेगा, आगे लेके आऊँगा तो 72 बन जाएगा, 7 के आगे रखूँगा तो 7 पॉइंट बन जाएगा वो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 007 लिख के .29, कितने डिजिट पॉइंट में लेके आया हूँ मैं, 7 पॉइंट मेरा यहाँ 0 के पास था, 1 2 3 डिजिट मैं पीछे लेके आया हूँ। तो आंसर में मेरा क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये हो गया। 5th पार्ट हो गया। 6 7 पार्ट देखिए कैसे मूव करना है उनको। चलिए बेटा, अब 6th पार्ट है मेरा, वो क्या है, 0 पॉइंट कितने 0 हैं, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 तो है ये। 6 के बाद 2 0 8, उसके बाद 9 2 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हैं और 9 2 6 हैं। ठीक है, आप इनको चेक करते हैं एक बार। चलिए 8 नहीं बेटा, ये 9 0 हैं, एक 0 और लगा दी मैंने, 9 0 हैं। उसके बाद क्या है, 9 2 6 हैं। इसको मैंने कन्वर्ट करना है के की फॉर्म में, और के की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, 1 और 10 के बीच में। अब पॉइंट कहाँ आएगा, ये 9 के बाद अगर पॉइंट आता है मेरा तो 9 पॉइंट बन जाएगा और वो 10 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पॉइंट को मूव करूँगा, कहाँ पे करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ मूव कर दूँगा तो ये आंसर आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -10। ठीक है, 9.26 10 रेज़ टू पावर। अब आप कहोगे ये 0 क्या है, हम इन 0 को हटा भी सकते हैं, क्यों कि आगे जो है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पॉइंट आंसर क्या बन गया मेरा, 9.26 10 रेज़ टू पावर -10। इस तरह से अगर आपके पास 0 आगे आ जाती हैं तो आप उनको हटा सकते हैं, पीछे जो बच जाएगा वो आप लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट क्या कहता है, 5 2 0, फिर 3 0, फिर 3 0। अब ये आपका पहले जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट किए वैसा आ गया। अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, जिसमें कहीं पॉइंट नहीं होता हम कहाँ लगाते हैं उसका पॉइंट, लास्ट में लगाते हैं। और पॉइंट कहाँ लेके आएंगे, 5 के बाहर ले आएंगे, 5.2 बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हम 5.2, कितना डिजिट आया, 0 3 3, 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 8 3 3, मतलब कितने पॉइंट आ गया, हम लास्ट में पॉइंट था 3 0 ये हैं, 3 0 हैं 6 और 0 2 8, तो 5.2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.2 10 रेज़ टू पावर 8, बाकी 0 आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया इसका। ओके, उसके बाद 8th पार्ट है इसका, वो क्या कहता है, वो वही है 0 पॉइंट कितने 0 हैं, 2 और 3 5, 1 2 4 5 और लास्ट में क्या है 8 5। अब इसमें पॉइंट मेरे पास है पड़ा लेफ्ट में, उधर लेके जाऊंगा 8.5 बनाऊंगा इसको मैं, तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया मेरा 8.5 10 रेज़ टू पावर -6। आगे 0 थी ना, 6 1 2 3 4 5 0 थी और छठा 6 जो 8 था
तो मैं इन डिजिटों को रब कर देता हूँ, तो 8.5 10⁻⁻6 ये आपका जो है इसका आंसर आ गया। इससे अब क्लियर हो गया होगा कि जो आपने कैसे पॉइंट को जो है लेफ़्ट राइट मूव करना है और पावर जो है माइनस की कब आएगी प्लस की कब आएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कल हमने इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता था कि अब आपको ये पावर की फॉर्म दी गई है, ठीक है, पावर की फॉर्म दी गई है और उसको आपको इस बड़ी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करें वो भी हम देखिए क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, साथ के साथ ही करते हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन 2 है आपका 52.5 10⁻⁴। इसको जो है हमें ये एक्सपोनेंट की फॉर्म दी गई है और इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी बड़ी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो जो जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन में पॉइंट होगा वो लेफ़्ट से राइट में जाएगा। ठीक है, अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ़्ट से राइट में जाएगा। अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ है, लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट में आएगा। पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जाएगा, अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट राइट टू लेफ़्ट आएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पावर 4 है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट मेरा ये है 5 के पहले है, तो पॉइंट जो है 4 डिजिट पीछे चला जाएगा और जो जितने डिजिट मेरे पास होंगे जो बाकी बचेंगे उनकी जगह मैं 0 लगा के इसको पूरा करूँगा। देखिए अब 52 तो मेरे पास है ही, अब पॉइंट को मैंने 4 डिजिट पीछे लेके जाना है, तो पॉइंट मेरा कहाँ है, 5 से पहले है, तो एक डिजिट तो मेरे को दिया हुआ है, 5 के आगे आ गया। और बनाना कितने मैंने 4 बनाने हैं, तो 2 3 4 बनाने के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, 0 लगा कर बस ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब पावर ख़त्म हो गया। पॉइंट मेरा कहाँ था, 5 से आगे था और पावर कितनी है मेरी 4, तो पॉइंट को 4 डिजिट मैंने लेफ़्ट टू राइट लेके जाना है। ठीक है, अब एक तो पॉइंट मेरा 5 था, यही आ गया, बाकी मैंने कितने डिजिट बनाने हैं, 4 डिजिट बनाने हैं, तो 3 0 लगा दी, अब 4 डिजिट बन गए, लास्ट में मेरा पॉइंट आ गया 5.0 आ गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2 5 3 0, बस पॉइंट 0 लास्ट में हटा देंगे तो वो आंसर भी आपका ठीक है। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते, वैसे जो आया वैसे भी लिख सकते हैं और पॉइंट के हटा के भी लिख सकते हैं तो वो भी आपका ठीक आएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, वो क्या कहता है, 158.9 10⁻⁶, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। ठीक है, पावर मेरे प्लस है 6 है, तो पावर 6 पॉइंट जो है 6 डिजिट लेफ्ट राइट में जाना है। ठीक है, वही आगे जितना भी है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, 15 आएगा ही आएगा। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है 9, एक डिजिट तो ये आ गया मेरे पास, बनाने कितने हैं मैंने 6, तो 5 0 लगेंगी, तो 2 3 4 5 6 बन गया पूरा, यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये अब हो रही है के वाली फॉर्म से जो है हम यूजुअल फॉर्म में जो है अपने सम को लेके जा रहे हैं। ठीक, थर्ड पार्ट इसका है 9.545 10⁻12। ठीक है, अब पॉइंट पावर पॉजिटिव है, कितना है 12 है, तो मुझे पॉइंट को जो है 12 डिजिट जो है वो मूव करके लेके जाना है, और मेरे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और मैंने बनाने कितने डिजिट हैं 12, तो मैं 9 0 इसके पीछे लगा दूंगा। क्या बन जाएगा आंसर 9, तो आगे पॉइंट के आगे जो है उसको नहीं काउंट करना, पॉइंट के जो पीछे है उसी को काउंट करना है। पॉइंट तो ये था, 3 डिजिट ये है 5 4 5 1 2 3 डिजिट तो हो गई, ये मैंने बनाने कितने हैं 12, 3 हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने 0 लगा दी मैंने, और लास्ट में 0.0 लगा के मैं आंसर कर दूंगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या थे मेरे पॉजिटिव पावर थे, सीधा मैं इनको बढ़ा दिया। फोर्थ पार्ट जो है वो देखिए नेगेटिव पावर वाला है, वो कैसे करेंगे हम। नेगेटिव पावर वाला है 1.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अभी जब जो मैं तीनों पार्ट किए हैं वो तीनों के तीनों पार्ट्स पॉजिटिव पावर के थे, तो हम क्या करते थे, अपने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट में मूव करते थे। अब मेरे पास क्या है, पॉइंट माइनस पावर जो है वो माइनस में है, जब पावर माइनस में आ जाती है तो मैं पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करूँगा, कितने डिजिट जहाँ में मेरा पॉइंट होगा। देखिए अब पॉइंट के पीछे क्या है 2 और 7 है, ये तो आएंगे ही आएंगे, 7 के बाद में मेरा आगे पॉइंट है उसके लिए 1 लगा हुआ है, तो पॉइंट कितना है 5 है, तो मैंने पॉइंट को 5 डिजिट इधर लेके जाना है। एक तो मेरे पास है पड़ा है 1, तो
अब बनाने कितने हैं 5, तो 4 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 4 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0012172। इस तरह से जो है मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। इस तरह से जो है नेगेटिव पावर को जो है हम सिंप्लीफाई करके यूजुअल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। पॉजिटिव फॉर्म कैसे लिखती थी पता लग गया, नेगेटिव फॉर्म कैसे लिखते हैं वो हमने आपको बता दिया। एक दो सम है वो भी इसको हम करके देखते हैं। चलिए 5th पार्ट है आपका, क्या है वो 8.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7। अब -7 है तो पॉइंट फिर मेरा राइट टू लेफ्ट में जाएगा। पॉइंट कितने डिजिट है 5 तो पीछे था ही मेरे पास, उसके बाद पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 8 है, 1 डिजिट मेरे पास है ही, मैंने डिजिट बनाने कितने हैं 7 है, एक डिजिट तो मेरे पास था ये 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए, फिर पॉइंट लगा के 0, ये मेरा आंसर आ गया। सिर्फ एक एक लाइन के अंदर ही को आंसर आएंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है इनके अंदर, सिर्फ पॉइंट की क्या मूवमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। बस पॉइंट की मूवमेंट क्या है, अगर पावर पॉजिटिव है तो लेफ़्ट से राइट में हम पॉइंट को लेके जाएंगे, अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को जो है हम राइट से लेफ़्ट में लेके आएंगे। जितनी पावर है उतने डिजिट ही हम इसको लेफ़्ट राइट करेंगे बस, ठीक। उसके बाद 6th पार्ट है आपका, वो क्या है 2.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है। अब यहाँ भी पावर क्या है माइनस की है, तो पॉइंट कहाँ आएगा राइट टू लेफ्ट में जाएगा। चलिए 9 तो मेरे पास एक तो पीछे था ही था, ये तो आएगा ही आएगा। पॉइंट के आगे मेरे पास क्या है 2 है, एक डिजिट तो 2 हो गया, बनाने कितने हैं 9, तो 8 0 आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ गया, पॉइंट लग गया और ये आंसर आ गया। इस तरह से जो है मैंने, ठीक सिंपल एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आएगा तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन ये आपका आएगा, चाहे वो के की फॉर्म में कन्वर्ट करना आए या के की फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना आए, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एक छोटा सा आपके पेपर में 1 मार्क्स का आ सकता है, आएगा मतलब। उसके बाद 7th पार्ट है इसका, वो क्या कहता है 6293.2 10 रेज़ टू पावर 5। अब क्या आ गई मेरे पास पावर पॉजिटिव आ गई, पावर पॉजिटिव आ गई तो पॉइंट कहाँ जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ, कितना डिजिट जाएगा 5 डिजिट। आगे के डिजिट तो ये ऐसे रहेंगे 6293, पॉइंट तो हटा दिया, डिजिट कितने हैं 5, पहला डिजिट तो 2 आ गया, एक डिजिट तो हो गया, बनाने कितने हैं मैंने 5, तो 4 0 लग जाएंगी, 1 2 3 4 और पॉइंट लास्ट में आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है, तो समझ आ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी थी क्योंकि यूजुअल फॉर्म को, मेन तो प्रॉब्लम कहाँ थी कि के वाली फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप देख रहे होगी कैसे हम फटाफट उसको एक एक लाइन में आसानी से कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं पॉइंट की और हमारा आंसर निकल रहा है। उसके बाद लास्ट इसका 8th पार्ट है, वो देखिए कैसे करना है। एट्थ पार्ट आपका है 1.925 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब माइनस वाला आ गया, फिर पॉइंट को कहाँ लेके आएंगे राइट से लेफ्ट में। चलिए पीछे 5 2 9 तो ये आएगा ही आएगा क्योंकि पॉइंट के पीछे है तो आनी आनी है। अब पॉइंट के आगे क्या है 1 है, तो एक डिजिट तो हो जाएगा, कितने बनाने हैं 6, तो 5 0 और लगेंगी। पहला डिजिट तो 1 आ गया, 2 3 4 5 6 ये आ गया, इसी तरह। ठीक है, 0.501 और 926 इस तरह से जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो हो गया है। ठीक है, अब इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन में यूजुअल फॉर्म को आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, आसानी से कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में आपने के की फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में किया, बड़ी आसानी से कर दिया। अब जो है इनके बीच में कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन को हम कैसे सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं वो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। चलिए, अब तक तो हमने जो है सिर्फ पावर को यूजुअल फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म को पावर में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास दो एक्सपोनेंट में वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है और उसके बाद किस तरह से आंसर को निकालना है वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 18 है पेज नंबर 85 के ऊपर। क्या कहता है वो, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालनी है किसकी 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 एंड 2.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर
-3, ठीक है। और उसके बाद कहता है इन द फॉर्म k इंटू 10⁻⁴, जो रिजल्ट आएगा उसको k मल्टीप्लाई 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए दो सम है, एक ये वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵ और दूसरी है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो निकालना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ब्रैकेट्स हैं उनको खोल दीजिए। 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵, 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। अब जो पावर वाली वैल्यूज़ हैं वो इकट्ठी कर लीजिए और बिना पावर वाली इकट्ठी कर लीजिए। बिना पावर वाली 2.5 और 2.1 है, 2.5 मल्टीप्लाई 2.1 और पावर वाली क्या है 10⁻⁵ और 10⁻⁻3, ठीक है। ये मैंने इकट्ठी कर दी। अब क्या है 2.5 और 2.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आपको की थी, सिखाई थी कि किस तरह हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते थे, मान लीजिए 2.5 और 2.1 है, हम क्या करेंगे, इनको 25 बना लेंगे और 21 बना लेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आ जाएगा, 1 को 5 से किया 1, 1 को 2 से, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 5 2 5, ये आ गया 5 2 5 आ गया मेरा आंसर। इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 5 2 5। अब पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, डेसिमल के बाद एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हो गए, तो पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है। इसका तो सिंप्लीफिकेशन ये आ गया। अब ये है, ये भी हमने किया हुआ है कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती है, हमने पढ़ा था। बेस सेम हो और पावर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, पावर ऐड होती हैं, तो वही हम यहाँ करेंगे। बेस सेम है, 5 प्लस करना किसको है, माइनस को 3 करना है, ठीक है। ये तो यही रहेगा 5.25 मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5.25 मल्टीप्लाई 10⁵ में से 3 गया तो 2, ये मेरा अब ये आंसर आ गया। अब कहता है कि चेक करना है कि जो आगे वाली फॉर्म है k की फॉर्म में आती है कि नहीं आती है। अब 5.2 है, k की फॉर्म तो बन रही है, 10⁻n बन रहा है, और 5 वैल्यू कितनी है 5.2 है, जो 1 और किसके बीच में है 10 के बीच में है, तो इसका मतलब मेरा यही का यही आंसर आ जाएगा। अगर यह वैल्यू मेरी 1 और 10 के बीच में नहीं आती तो मैं पॉइंट को आगे पीछे करके पॉइंट उसको बना लेता, ठीक है। यही क्वेश्चन है। दो मेथड लगे यहाँ पर। पहला मेथड डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हमने बताई थी, करके दिखाई। दूसरा मेथड बेस सेम है, पीछे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, वो हमारा यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कर दिया। इस तरह ये मल्टीप्लाई का सिंबल था, एग्जाम्पल था। इसी तरह डिवाइड का एग्जाम्पल भी है, वो देखते हैं कैसे करना है। चलिए एग्जाम्पल 19 है, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻3, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻4। डिवाइड का सिंबल है ना, डिवाइड करना है। सेम वैसे जैसे मल्टीप्लाई में पावर वाले अलग किए थे, विदाउट पावर वाले के वैसे इसको कर लेते हैं। तो क्या हो गया 1.2, 2.4, 10⁻3, 10⁻⁻4, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पॉइंट है, एक शॉर्ट ट्रिक का बताता हूँ। अगर पॉइंट ऊपर भी एक डिजिट के बाद है, नीचे भी एक डिजिट के बाद है, सेम डिजिट हैं, तो पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बच जाता है 12/24, 10⁻3 और 10⁻⁻4। ये ध्यान रखना कि पॉइंट कब कैंसिल होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ऐसे, जब ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम पॉइंट को कैंसिल करके बिना पॉइंट की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 1 is 12, 12 2 is 24, क्या बच गया 1/2। यहाँ हमारे पास है पावर क्या है, बेस दोनों का सेम है और डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे 10⁻3 माइनस करेंगे क्या -4। 10 तो आ ही गया, पहली पावर में से माइनस करनी है दूसरी पावर -4। 1/2 को डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 + 4 बन जाएगा ये, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻7 आ गया, ये तो आ गया। अब मेरा k की कंडीशन देखो 0.5 सेटिस्फाइड नहीं होती, क्यों? क्योंकि 0.5 जो 1 से छोटा है, मैंने 1 या उससे बड़ा लेना है, तो मैं क्या करूँगा पॉइंट को एक डिजिट आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। तो पॉइंट मेरा कहाँ आ जाएगा 5.0, तो पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस कर दूंगा मैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻6 है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि पिछले सम में जो था, जो वैल्यू थी वो सेटिस्फाइड करती थी के कंडीशन को, तो मैंने एज इट इज आंसर लगा दिया था। परंतु ये वैल्यू जो है 0.5 है, के की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है,
तो 5.0 10 का पावर एक 0 पॉइंट को पीछे ले जाऊंगा और पावर 1 माइनस कर दूंगा, तो 5.0 बन गया और 10 की पावर 6 जो है इस तरह से जो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का सम भी हो गया आपका एक और डिवाइड का सम भी हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है आपकी बुक के अंदर वर्कशीट 7 में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 4 पार्ट हैं, वो 4 पार्ट जो आपने आज ट्राई करने हैं और अगले लेक्चर में जो 4 पार्ट कैसे किए होंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपने करने हैं, रफ कॉपी पे जरूर ट्राई करना और अगले लेक्चर में आपको करके दिखाएंगे कि आपने जो किए थे वो कैसे सही थे या कुछ तो स्टेप आपको याद ही होंगे, कुछ तो ठीक निकलेगा ही, बाकी आप यहाँ से टैली करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वर्कशीट है, तो कल के लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन जो आपका 3 भी है और एक 4 क्वेश्चन भी है, वो भी आपका जो है कल के लेक्चर में हो जाएगा, उसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।